क्या आप जानते हैं, गलत तरीके से पानी देने की वजह से भी गुड़हल का पौधा प्रॉब्लम में आ जाता है। कई सारे क्वेश्चन, गुड़हल के पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां बन रही हैं लेकिन पीली होकर गिर रही हैं, पत्तियां भी पीली हैं, पेस्ट ने अटैक किया है और गुड़हल के पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है। गुड़हल का पौधा एक परमानेंट फ्लोरिंग प्लांट है, लेकिन हम कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से पौधा कई सारी प्रॉब्लम्स में आ जाता है। गुड़हल का पौधा देसी वैरायटी बहुत ही हार्डी होती है, परमानेंट समर फ्लावरिंग प्लांट है ये सर्दियों में थोड़े से दिनों के लिए डोरमेंसी में जाता है। देसी जो हिबिस्कस होता है, गुड़हल होता है, लेकिन हाइब्रिड बिल्कुल भी डोरमेंसी में नहीं जाता है। गुड़हल के पौधे को पानी बैलेंस बिल्कुल देना होता है। अगर हम पानी बैलेंस नहीं देते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स में आता है गुड़हल का पौधा। गुड़हल का पौधा हर घर में होता है क्योंकि ये एक वास्तु प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है। इसके गुड़हल के फूल दुर्गा माँ को, लक्ष्मी माता को और गणपति बप्पा को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। साथ में इसका जो गुड़हल के फूलों की चाय है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, कई सारी बीमारियों से बचाती है गुड़हल की चाय। और गुड़हल के फूलों का पेस्ट या इसकी पत्तियों का पेस्ट जो है बालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। काफ़ी लोग तो इसीलिए इस गुड़हल के पौधे को घर में लगाते हैं कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो गुड़हल के पौधे में अगर हम पानी ठीक से नहीं डालते हैं तो गुड़हल के पौधे की मिट्टी का पीएच जो है वो गड़बड़ हो जाता है। इसको हाई एसिडिक सॉइल पसंद होती है, लेकिन हमारे पानी देने के गलत तरीके से, गलत ढंग से पानी देने की वजह से गुड़हल के पौधे की मिट्टी का पीएच जो है वो एसिडिक की जगह एल्केलाइन हो जाता है। और जब सॉइल एल्केलाइन हो जाती है, एसिडिक नहीं रहती है, तब प्लांट की रूट्स जो हैं वो किसी भी फर्टिलाइज़र को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, मिट्टी से कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं लेती हैं। और चाहे आप कितना भी फर्टिलाइज़र डालिए, लेकिन जब प्लांट की रूट्स जो हैं वो फर्टिलाइज़र नहीं लेंगी मिट्टी से, तो प्लांट की ग्रोथ अपने आप ही रुक जाएगी, कलियां भी पीली होकर गिरने लगेंगी और प्लांट जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा, प्लांट मुरझाया हुआ रहेगा, स्ट्रेस में चला जाएगा। तो ये एक ऐसा पौधा है जो छोटी सी कटिंग से ग्रो हो जाता है। चाहे गुड़हल के पौधे की चाहे आप टिप की कटिंग लगा दें और चाहे सेमी हार्डवुड लगाएं, हमारे पास जितने भी गुड़हल के पौधे हैं सभी कटिंग से लगे हुए हैं, हाइब्रिड देसी दोनों तरीके के। ये देखिए, इसमें गुड़हल के पौधे में बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है। हमारा ये गुड़हल का पौधा जो है ये कम से कम 4 से 5 साल पुराना होगा और इसमें देखिए आज कितने फूल लगे हुए हैं। कम से कम कल 7 से 8 फूल खिलेंगे। कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में ये लगा हुआ है और हमने इसकी फरवरी में प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग की थी, उसके बाद इसको रिपोर्ट किया था। अब इसमें इतने फूल खिल रहे हैं डेली, चाहे कितनी भी आप पूजा के लिए तोड़िए, क्योंकि गुड़हल का फूल एक ऐसा फूल होता है जो डेली सुबह खिलता है और शाम को गिर जाता है, इसलिए हम इसको पूजा में यूज़ करते हैं। उसका पूजा से उठाकर आप इसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, चाहे पेस्ट बना लीजिए, इसको सुखाकर इसकी धूप बत्ती भी बहुत अच्छी तैयार होती है गुड़हल के फूलों की, और फूलों को मिक्स करके आप अगर बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बनती हैं। तो कई सारे यूज़ हैं गुड़हल के जो फूल हैं इनके। तो हम अपने जो है पॉइंट जो है हमारा कि गुड़हल की मिट्टी जो है जो एल्कलाइन हो गई है उसको कैसे एसिडिक बनाएं, उसको हमें ऑर्गेनिक तरीके से एसिडिक बनाना है। कभी भी हम गर्मियों में बिल्कुल भी अपने प्लांट्स पर हम केमिकल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। और आप देख रहे होंगे कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं हमारे इस पौधे पर। ये देखिए, ये हमारा जो देसी है ये पिंक हिबिस्कस का है पौधा और ये बहुत ही छोटे पॉट में लगा हुआ, केवल 8 इंच के पॉट में लगा हुआ और इसमें भी बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है। तो आप जो है आजकल अपने प्लांट को डेली शॉवरिंग ज़रूर कराइए, मॉर्निंग में शॉवरिंग, इवनिंग में शॉवरिंग कराइए। प्लांट को आप पानी जो दें वो बिल्कुल बैलेंस दें, ना ओवर वाटरिंग करें और ना ही इतना पानी कम दें कि प्लांट जो है डिहाइड्रेट हो जाए। आजकल आप सुबह शाम दोनों टाइम पानी दीजिए। मिट्टी अगर ड्राई है तो पानी डालिए, क्योंकि आजकल जो पानी बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है और गुड़हल का पौधा वो कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप में भी रहता है, इसलिए इसकी मिट्टी में जो है मॉइस्चर बना रहना चाहिए जिससे कि प्लांट जो है स्ट्रेस में बिल्कुल भी ना आए। तो प्लांट की मिट्टी को आपको एसिडिक बनाना है। जब एसिडिक मिट्टी हो जाएगी उसकी वजह से प्लांट आपका हेल्दी हो जाएगा, तब सारे आप फर्टिलाइज़र जो है वो रूट्स ले लेंगी। तो सबसे पहला तरीका है ये कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर अगर आप हफ्ते में 1 बार गुड़हल के पौधे की मिट्टी में डाल देंगे
तो पौधे की मिट्टी जो है वो एसिडिक हो जाती है। कॉफ़ी पाउडर बहुत जल्दी, जो इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस पाया जाता है, उसकी वजह से बहुत जल्दी एसिडिक बना देता है ये मिट्टी को। इसके अलावा आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। गर्मियों में सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है गुड़हल के पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है और बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है। और तीसरा ये है चावल का पानी। चावल का पानी प्लांट की मिट्टी में डालने से इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है जो कि मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देता है, जिससे कि रूट्स, फाइब्रस रूट्स काफ़ी अच्छी डेवलप होती हैं और प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। बीमारियाँ ख़त्म होती हैं गुड़हल के पौधे की। आप देखेंगे इन तीनों चीज़ों का यूज करने के बाद आपका प्लांट जो है वो काफ़ी हेल्दी ग्रोथ करेगा और उस पर बर्ड्स भी रुकेंगी, पत्तियां भी पीली नहीं होंगी। और अगर आपके प्लांट पर मिलीबग या ब्लैक बग का अटैक है, पेस्ट का अटैक है, तो आप इस पानी को 3 दिन रखने के बाद इसमें 1 लीटर पानी अगर है या 1 ग्लास है तो इसमें 2 ग्लास पानी और मिक्स करके प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे कर दीजिए। आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।